परीक्षण। जीवन दर्शन पर जितनी चर्चा करो उतनी कम है, पर उस पर अमल नहीं किया तो सब व्यर्थ है। जब तक इंसान स्वयं की भूमिका अदा नहीं करेगा तब तक सब चर्चा, सब ज्ञान व्यर्थ है। और स्वयं की भूमिका को ठीक से समझ लें तो एक इशारा ही काफ़ी है। किसी के प्रति समर्पित हो जाने पर कोई ये समझ ले कि अब मैं सत्य के मार्ग पर चल रहा हूँ, तो आपको परिणामों की जांच भी ज़रूर करनी चाहिए। यदि उस मार्ग पर चलने से आप में प्रेम भाव बढ़ रहा है, आनंद बढ़ रहा है, निर्भयता बढ़ रही है, विकार दूर हो रहे हैं, आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ रही है, आप हर स्थिति में स्थिरचित रहने में सक्षम होते जा रहे हैं, तो समझ लें कि आप सही मार्ग पर जा रहे हैं। और यदि आप में इसके विपरीत विकास हो रहे हैं या अच्छाई के साथ साथ बुराइयां भी पनपती जा रही हैं, विकारों पर काबू नहीं हो पा रहा, जीवन में आनंद, खुशी, शांति की अनुभूति नहीं हो रही, तो समझ लें कि आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर रहे हैं और आपको अपने भीतर बदलाव लाने की ज़रूरत है। लोग क्या कर रहे हैं वह ठीक है, इस सोच से मुक्त होइए, अपना परीक्षण स्वयं करिए ध्यान के माध्यम से और अपने भीतर एक निर्णय क्षमता विकसित कीजिए। जीवन पथ कठिन नहीं है, जीवन पथ जटिल भी नहीं है, कुछ जटिलताओं को जीवन से बाहर निकालना है। बस जीवन और आनंद के अंतर को समझना है और आनंद व खुशी को जीवन का सार बनाना है। अपनी आत्मशक्ति के द्वारा स्वयं का व इस जगत का कल्याण करने में जुट जाओ। बस यही आत्मा का अध्याय है, यही आत्मा का अध्याय है। मनुष्य अपने जीवन पर गौर करे तो देखने में लगता है कि जीवन चल रहा है, पर उसमें वह आनंद नहीं जो होना चाहिए। कभी कभी जीवन अभिशाप जैसा लगता है, जीवन पर सत्य का असर बहुत कम दिखाई देता है। यह निश्चित है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हो ही रहा है, क्योंकि सब कुछ सही हो तो जीवन में इतनी मुश्किल नहीं हो सकती। हमें यह बात स्वीकार करने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए कि हम सामूहिक रूप से कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। इसे स्वीकार करने में हम जितनी देर करेंगे उतनी ही ज़्यादा देर बदलाव करने में लगेगी। यदि हम जो चल रहा है उसे ही सही मानकर आगे बढ़ते रहेंगे तो निश्चित ही एक दिन स्थिति खराब होती चली जाएगी। जीवन से बहुत सारे जुड़े विषय हैं जिनके बारे में हम सिर्फ एक पहलू ही सामने रखकर सोचते हैं। हमने अपने चारों ओर इतने ताले जकड़ लिए हैं और ये ताले इतने पुराने हो चुके हैं और जंग खा चुके हैं कि अब किसी चाबी से खुलने वाले नहीं हैं। अब तो उन्हें तोड़ना ही पड़ेगा। अगर हमें इन तालों में बंद रहना ही सुरक्षित लगता है या हमें इसमें रहने की आदत सी हो गई है तो अलग बात है, वरना बाहर निकल कर देखें कि बाहर कितनी आज़ादी है, कितना आनंद है। दरअसल हम जीवन को भार समझकर ढो रहे हैं और हम प्रतिदिन इस पर और भार चढ़ाते जा रहे हैं। हमने अपने जीवन पर इतना भार चढ़ा लिया है कि अब यह ज़िंदगी हमें बोझ सी लगने लगी है। मेरा उद्देश्य आपको कोई ज्ञान देना नहीं है, ज्ञान तो आपके जीवन में बहुत मिला हुआ है। इस पूरी दुनिया में बाहरी ज्ञान का अतुल्य भंडार भरा पड़ा है। ज्ञान तो आपके जीवन में बहुत है, लेकिन इस पूरी दुनिया में बाहरी ज्ञान बहुत है और हम पर इसका इतना प्रभाव हो चुका है कि हम सब मान बैठे हैं कि आनंद व खुशी की प्राप्ति बड़ी कठिन प्रक्रिया है। चंद लोग इसके हकदार हैं। हमें सबसे पहले अपनी इस भ्रांति को तोड़ना होगा, इस जंजीर को तोड़ना होगा। इससे तोड़कर जंजीर चाहे लोहे की हो या सोने की हो। ध्यान का उद्देश्य तो ये है कि आप चाहे किसी भी मत से सहमत हों, परंतु आपके भीतर का विवेक काम करना शुरू कर दे, हमारी खुद की सोच विकसित हो, हमारा अवचेतन मन पुनः गतिशील हो जाए। यही ध्यान का मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद।